अभी जो कैलकुलस से बेस्ड हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको देखने में लगता है कि बहुत ही लेंदी क्वेश्चन होगा, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होगा, बट जब आप एक्चुअली सॉल्व करेंगे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट का यूज़ करके तो बड़े आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर दो फंक्शन है f और g। फंक्शन f जो है उसका डोमेन है -1 से 1 और कोडोमेन रियल सेट है, और फंक्शन g का डोमेन और कोडोमेन दोनों -1 से 1 ओपन इंटरवल में आ रहा है। अब फंक्शंस को डिफाइन कैसे किया है इन्होंने? फंक्शन f इन्होंने बोला है मॉड्यूलस ऑफ 2x -1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 2x प्लस 1, और फंक्शन gx जो है वो क्या है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। मतलब ये किसके इक्वल हो गया? ये तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने एक कंपोजिट फंक्शन बनाया f और g से, FOG ऑफ x, ठीक है। अब हमें बताना क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमको बताना है कि अगर c नंबर ऑफ पॉइंट्स है जहाँ पर कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, और d वो नंबर ऑफ पॉइंट्स है जहाँ पर कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो c प्लस डी की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एनालाइज करते हैं फंक्शन f ऑफ x को। फंक्शन f ऑफ x क्या है? यहाँ पर फंक्शन f ऑफ x है आपके पास मॉड्यूलस ऑफ 2x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 2x प्लस 1। तो हमें पता है कि जो मॉड जो एक्सप्रेशन होता है, मॉड वाला एक्सप्रेशन, ये अपनी डेफिनेशन को कहाँ पर चेंज करता है? जहाँ पर कि मॉड के अंदर की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर देखिए 2x माइनस 1 0 कब होगा? जब x की वैल्यू 1/2 होगी, और 2x प्लस 1 0 कब होगा? जब x की वैल्यू -1/2 होगी। तो x इक्वल टू -1/2 के पहले क्या होगा? ये 2x माइनस 1 को आप लिखोगे -2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 को आप क्या लिखोगे? -2x माइनस 1। तो -2x मिलके हो गया -4x। तो f ऑफ x हो जाएगा -4x। कहाँ पर होगा? जब x की वैल्यू -1/2 के पहले होगी, मतलब when x is less than -1/2। उसी तरह से अगर x -1/2 से 1/2 के बीच में है, तो मॉड 2x माइनस 1 वो क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम इक्वल टू -2x प्लस 1, और मॉड 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा? वो रहेगा केवल 2x प्लस 1। तो इससे हमको क्या मिलता है? -2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1। तो इससे क्या हो जाएगा? +1 और +1 मिलकर 2 हो जाएगा, -2x और 2x कैंसिल हो जाएंगे। तो जब भी x की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच होगी, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ये एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, 1 + 1 2, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा होती है, तब क्या होगा? ये मॉड के अंदर की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव रहेगी, तो इसको हम क्लियरली कैसे लिख सकते हैं? 2x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1, जो कि हो जाएगा 4x के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका फंक्शन 4x के इक्वल। कहाँ पर? जब x की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा होगी, ठीक है। इक्वलिटी कहीं भी लगा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो तो हमने ऐसे बना दिया। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अभी हम बना रहे हैं ग्राफ fx का, ठीक है ना। तो fx का ग्राफ अगर आप बनाने जाओगे तो वो कैसा बनेगा? जैसे ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा? -1/2 से लेके 2 के बीच, -1/2 से 1/2 के बीच, -1/2 से 1/2 के बीच में ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये 2 हो गया। अब -1/2 के पहले ये क्या है? -4x से, -4x से तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, और 1/2 के बाद क्या है? ये दिस इज इक्वल टू 4x, तो फिर ये ऐसा चला जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको देखता हूँ तो ये तो केवल 1/1 और -1 के बीच में डिफाइंड है, -1 और 1 के बीच में डिफाइंड है। तो ठीक है, यहाँ पर केवल -1 और 1 के बीच में हम इस फंक्शन को ऐसे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू y इक्वल टू 2, ठीक है ना। और यहाँ पर ये हो जाएगा -1 और 1 पे इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको देखना क्या है? हमें चेक करना है कि फंक्शन FOG के बारे में। अब FOG मतलब क्या है? f ऑफ gx, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो हमें पूछा है चेक करने के लिए वो FOG के बारे में पूछा है, FOG ऑफ x जो होता है आपका f ऑफ gx, ये होता है आपका f ऑफ gx, ठीक है। अब gx क्या है? gx है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x। तो हमें कमेंट करना है f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x के बारे में, ठीक है। अब
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स तो क्या है, वो एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका कि पीरियड 1 है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बेस्ड ऑन द पीरियोडिक फंक्शन कि हमारे पास कोई भी फंक्शन अगर g(x) एक पीरियोडिक फंक्शन है तो f ऑफ g(x), तो जो अंदर वाला वैल्यू होता है g(x), अगर ये पीरियोडिक है तो f(g) जो फंक्शन होगा वो भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा और उसका फंडामेंटल पीरियड वही होगा जो हमारे f(g) का पीरियड है, मतलब इस फंक्शन का पीरियड भी सेम रहेगा। अब हम आ गए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स पे। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, अगर आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो इसका ग्राफ कुछ आपको इस तरह का बनता हुआ दिखेगा, ठीक है ना, ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा और यहाँ पर ये y=x होगा, ठीक है, मतलब 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसा होता है, y=x की तरह होता है। तो इसको अगर मैं केवल 0 से 1 वाली इंटरवल कंसिडर करूंगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन f(x) हो जाएगा। अब ऐसा क्यों बोला कि जैसा 0 से 1 के बीच चलेगा वैसा ही -1 से 0 के बीच चलेगा, मतलब अगर मैंने 0 से 1 के बीच अगर फंक्शन का ग्राफ बना दिया तो बिल्कुल सेम टू सेम ग्राफ (-1 से 0 के बीच में भी फंक्शन का बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पूरे फंक्शन का ग्राफ f(g) का ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक है। तो देखिए f(g) का ग्राफ कैसा बनता है, यहाँ पर 0 से लेके 1 के बीच, ठीक है ना, ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा कि हमारा f(x) का ग्राफ होगा। तो 0 से 1 के बीच में बिल्कुल वैसा ही ग्राफ बनाऊंगा जैसा कि हमारा f(x) का ग्राफ है। ये 0 से 1 के बीच, ये हमारा x=1/2 है, ये x=1 है। अब -1 से 1 के बीच ये ग्राफ बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा कि 0 और 1 के बीच में था। तो यहाँ पर सपोज करो x की वैल्यू जो है वो -1/2 है और यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, तो फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल वैसा ही बनेगा। तो जैसे यहाँ पर तो बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे हम जैसा कि ये इसमें बन रहा था। तो फंक्शन का ग्राफ किस तरह से आ जाएगा, अब यहाँ पर जो फंक्शन का ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं एक हॉलो सर्कल बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है वो सीधे ले रहा है x=4 से x=2 पे जा रहा है फंक्शन सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है इस ग्राफ को देख के कि जो फंक्शन है वो इसको बनाने के लिए, ग्राफ को बनाने के लिए मुझे अपने पेन को लिफ्ट करना पड़ रहा है। जब मैं यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया तो x=0 के ऊपर तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया, बाकी सब जगह पर ये कंटिन्यूस है। तो हमें क्या पूछा था, हमें पूछी थी एक तो वैल्यू ऑफ c, और c क्या है, c वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ है जहाँ पर कि हमारा फंक्शन f(g) कंटिन्यूस नहीं है, वो हमारा c है। तो यहाँ से हमको c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू 1 आ जाएगी। दूसरा उसने क्या पूछा है, दूसरा उसने d की वैल्यू पूछी है। d क्या है यहाँ पर, d वो नंबर ऑफ पॉइंट है जहाँ पर कि हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ठीक है, उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर एक शार्प कॉर्नर आ रहा है और यहाँ पर भी एक शार्प कॉर्नर आ रहा है, तो जहाँ पर भी कॉर्नर आता है वहाँ पर हमारा फंक्शन क्या होता है, ग्राफ में नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो x=-1/2 और x=1/2 पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और जहाँ पर भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस है वहाँ पर तो नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा ही ग्राफ। तो यहाँ पर x=0 पे डिसकंटिन्यूस है तो हमारा x=0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो हमारे पास 3 पॉइंट मिले नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले, और वो कौन से पॉइंट हो गए, x=-1/2, x=0 और x=1/2। तो यहाँ से हमारे पास d की कितनी वैल्यू आ गई, 3 आ गई है। 3 पॉइंट्स पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। और पूछा गया था हमको c प्लस d की वैल्यू, तो बस c प्लस d की वैल्यू इधर आ जाएगी 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा c प्लस d विल बी इक्वल टू 4, सो 4 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन को मुझे थोड़ा सा ट्विस्ट देना हुआ, अगर मुझे इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे रीडिफाइन कर सकता हूँ कि अगर आपको बताना है ये जो इंटरवल -1 और 1 है उसके बीच में मैंने इंटरवल बना दी -100 से 100। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, और फिर इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन इसका सही आंसर देता है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली रिवर्ट बैक टू यू ऑन दिस क्वेश्चन।